So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of disorder of hearts. Basically, disorder of hearts means क्या होता है जो हमारा जब हार्ट सही से फंक्शन करना बंद कर देता है, either due to the valve problem, due to blockage of blood vessels, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स। तो ये सारा और भी बहुत सारा मेजर फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा देखेंगे आज? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज बेसिकली होता क्या है? तो मीन्स क्या, जो एक इज ए टाइप ऑफ हार्ट डिजॉर्डर, मीन्स हार्ट डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लॉकेज क्रिएट होता है हमारा कोरोनरी आर्टरी रीजन में। अगर ब्लॉकेज क्रिएट होगा तो हमारा हार्ट मसल्स को वो ऑक्सीजन एज वेल एज जो भी वाइटल कंपोनेंट है वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हार्ट जो है उसको अगर ऑक्सीजन या जो भी सप्लीमेंट नहीं मिलेगा तो वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा। एक टाइम आएगा जब वो टोटली फंक्शन लेस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट मसल। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, जो हमारा हार्ट को जो है तो ऑक्सीजन मीन्स क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है फॉर द सेलुलर फंक्शन। क्योंकि हार्ट भी मायोसाइट से बना हुआ है, मीन्स मसल सेल से, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। देन क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड जो है, तो बेसिकली क्या है, जो नैरोइंग, नैरोइंग मीन्स क्या, जो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन, क्लियर, जहाँ पे आपका डायमीटर कम हो रहा है, नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द आर्टरी। तब यानी तो नैरोइंग हो जाएगा मीन्स क्या, जो उसका मीन्स क्या, जो डायमीटर कम हो जाएगा ब्लड वेसल्स का इंटरनल डायमीटर, यानी तो हमारा आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। ब्लॉकेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लग। ठीक है, क्या हो रहा था वहाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेयर जमा हो के हमारा ब्लड वेसल्स का जो है इंटरनल वॉल पे स्टिक होके वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दे रहा था। जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा भी आएगा जब फाइनली टोटली जो हमारा आर्टरी है ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होगा तो फ्लो नहीं हो पाएगा ब्लड। कॉज मेनली बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो प्लैग डिपोजिशन या प्लैग फॉर्मेशन। प्लैग क्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल जो फ्रीली मूव करते रहता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में, वो क्या होता है, जो आपका ब्लड वेसल्स पे जाके चिपकना शुरू हो जाएगा। तो स्लोली क्या होगा, जो एक लेयर बनेगा, फिर उसके ऊपर फिर कोलेस्ट्रॉल जाके मीन्स बाइंड अप करेगा। तो स्लोली क्या होगा, उसका एरिया कम कर दे जाएगा ब्लड वेसल्स का। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स कोलेस्ट्रॉल प्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, कैड इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। जो हमारा क्रोनिक आर्टरी डिजीज है, ये क्या है आपका अभी के टाइम में तो सबसे ज़्यादा डेथ मीन्स कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा डेथ किसके वजह से हो रहा है, कैड के वजह से हो रहा है। रीजन क्या है, जो हम लोग अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हैं, मीन्स जंक फूड जैसे हो गया। देन आपका क्या है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो कि इसलिए बोला जाता है जो अच्छा क्वालिटी का कुकिंग ऑयल यूज करने के लिए। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? फिर हमारा फैटी फूड खाने से भी ये होता है। डिफिनेशन क्या है, तो कैड इज ए कंडीशन वेयर प्लैग फैट कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम एक्सेट्रा बिल्ड्स अप इनसाइड द कोरोनरी आर्टरीज। कैड क्या है, जो हमारा हार्ट का एक कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स में आपका मीन्स क्या, जो एक ब्लॉकेज क्रिएट होगा। वो ब्लॉकेज किस चीज़ का होता है, बेसिकली हमारा कोलेस्ट्रॉल और फैट का। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो को वो इंटरप्ट करेगा। क्लियर, एंड ब्लड फ्लो जैसे ही इंटरप्ट होगा तो हमारा हार्ट मीन्स हार्ट में ब्लड का प्रॉपर फीलिंग नहीं हो पाएगा। प्रॉपर फीलिंग नहीं होगा तो हार्ट अपना काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन फिर भी उसको ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, दिस रिड्यूसेस ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। हम जानते हैं जो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, जो ये हमारा हार्ट भी मायोसाइट से बना होता है मीन्स मसल सेल्स से, तो उसको भी सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत होगा। यानी तो जो भी हमारा प्रोटीन फैट्स, क्योंकि वहाँ पे भी तो सेल डिवीजन होते हैं ना, तो उसके लिए एसेंशियल जो भी वाइटल कंपोनेंट है उसका सप्लाई किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू।
एंड अगर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज में, तो वो क्या होगा, हमारा हार्ट मसल्स को जो सेल है मायोसाइट, उसको भी सही से ऑक्सीजन रिच मीन्स ब्लड नहीं पहुंचेगा, एंड जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट का स्लोली एक्टिविटी जो है कम हो जाएगा। क्लियर? कॉजेज ऑफ कैड, तो फर्स्ट कॉज कौन सा है आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट प्लैग ऑफ इनसाइड द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, जो भी बेसिकली हमारा आर्टरीज में ये होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स का इंटरनल लेयर पे, वहाँ पे आपका क्या होता है, आइदर कोलेस्ट्रॉल या फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है, थ्रोम्बस। ठीक है, थ्रोम्बस किसका कंपोनेंट होता है, मेनली हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। थ्रोम्बोसाइट पढ़े हो ना आप लोग, ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, थ्रोम्बोसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अगर हमारा ब्लड वेसल्स में अगर इंटरनल इंजरी होता है, क्या हुआ, वहाँ पे क्लॉट बनेगा ही। क्लॉट बनेगा तो वो अगर हमारा सर्कुलेशन में ही रह गया, वो क्या, वो भी तो ब्लॉकेज कर देगा ना। क्लियर? तो इसके वजह से भी होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से तो होता ही है, थ्रोम्बोसिस की वजह से भी होता है। कोरोनरी आर्टरी स्पैजम, तो हमारा कोरोनरी आर्टरी जो है, जो जहाँ जो आपका हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है या वाइटल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उसका स्पैजम मीन्स क्या, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या है, जो उसका ल्यूमेन साइज कम हो जाएगा, डायमीटर, इंटरनल डायमीटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भी ये क्या करेगा, आपका ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करेगा, जिसकी वजह से फाइनली जो है जितना हमको मीन्स अमाउंट में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका, रेयर कॉजेज। रेयर कॉजेज मतलब क्या होता है, तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स में ये सब भी रीजन होता है आपका कैड के लिए, जैसे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स। कॉन्जेनाइटल तो हम बताए थे लास्ट क्लास में, तो बाय बर्थ जो हमारा मीन्स चाइल्ड में मीन्स क्या, जो भी जन्मा हुआ भी बच्चा है, उसमें अगर कोई भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पहले से ही जन्म के साथ ही आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल। क्लियर? तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट मतलब कोई सा भी डिफेक्ट हो सकता है उसमें। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट क्या है, इंजरी टू आर्टरीज, जो हम आपको बताए थे, जो हमारा ब्लड वेसल्स का ट्रॉमा हो गया, मीन्स क्या, जो इंटरनल इंजरी हो गया। इंटरनल इंजरी होगा तो ब्लड वेसल्स पे इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट क्या करेगा, उसको आइदर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा या नहीं तो उसको कहीं से कट हो जाएगा। इंटरनल इंजरी तो वही होता है ना, तो हमारा इंटरनल पार्ट में कहीं ना कहीं मीन्स कट या डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होना शुरू हो गया। तो ब्लड ट्रॉमा वही होता है, ठीक, मीन्स सॉरी, ब्लड वेसल्स का ट्रॉमा वही होता है। तो उसमें क्या होगा, इंजरी टू आर्टरी, आर्टरीज में इंजरी होगा तो ऑब्वियसली क्लॉट तो बनेगा ही हमारा। वो आपका ब्लड का ये मैकेनिज्म है, जैसे ही आपका ब्लड ब्लड वेसल से निकलेगा तो वहाँ पे क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, वो भी आपको क्या करता है, आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। क्लियर? अगर अंदर में रह गया है तो ठीक है। देन क्या है नेक्स्ट आपका, रिस्क फैक्टर ऑफ कैड। तो हमारा क्या क्या सब रिस्क फैक्टर है कैड के लिए। रिस्क फैक्टर मीन्स क्या, जो सबसे ज़्यादा किसमें होने, कैड होने का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का इंसिडेंस रहता है। तो नॉन मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल मीन्स क्या, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉन एडजस्टेबल बोल सकते हैं या नॉन। क्लियर? तो पहला क्या है आपका, एज। एज भी आपका इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि सब एज में आपका जानते ही हो, आपका हार्ट रेट हर एज में अलग अलग डिफर करता है। क्लियर? फिर आपका जेंडर, मेल में ज़्यादा ये हाई रिस्क रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। फैमिली हिस्ट्री जैसे ही आता है ना, तो आपको सीधा सोचना है, जो फैमिली हिस्ट्री मीन्स क्या, जो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो हमारा मीन्स क्या, जो कोई भी डिजीज का सिम्टम चलते जा रहा है, मीन्स डिजीज का हिस्ट्री चलते जा रहा है। क्लियर? तो उससे भी ये इम्पैक्ट होता है। मॉडिफाइबल मीन्स क्या, जो हम एडजस्ट मीन्स क्या, जो उसको हम
तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, जो हम लोग खुद, ये क्या है जो हम लोग नहीं चाह के भी होता है, ये सब जो हम लोग को खुद का लापरवाही बोलिए या गलती बोलिए, उसकी वजह से हम लोग ये कैट को बुलाते हैं। क्लियर। उसके लिए पहला कौन सा पॉइंट है आपका, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो हम जानते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता था, जो कोलेस्ट्रॉल का प्लैग फॉर्मेशन हो रहा था ओवर ब्लड वेसल्स। तो ऑब्वियसली हाई कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन रहेगा ब्लड वेसल्स में, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगा ही। नेक्स्ट क्या आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 mmHg, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कौन सा है, जो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त होता है वो 120 mmHg होगा, एंड डायस्टोलिक कौन सा होगा, जो रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है, वो बेसिकली कितना होगा, 80 mmHg। नेक्स्ट क्या है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग भी मेजर कॉज रहता है, क्योंकि हम पहले ही बताए थे बैरो रिसेप्टर जो रहता है हमारा हार्ट पे, सॉरी केमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर भी रहता है जो प्रेशर को सेंस करके करता है। केमो रिसेप्टर जब कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा ब्लड में आपका CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा एंड ऑक्सीजन का कम होगा। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। हम लोग जानते हैं कैड में क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी कैड कॉज होता है, तो स्मोकिंग की वजह से भी होता है। डायबिटिक, डायबिटिक मीन्स क्या होता है आपका, ग्लाइसेमिक मीन्स क्या, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा जिसकी वजह से हमारा बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शन को ये अल्टर करता है, तो इसके वजह से भी हमारा फैट का इंसिडेंस रहता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होता है, जो फैट का डिपोजिशन इन द एनर्जी स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, एंड हम लोग जानते हैं वेली फैट डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, वहाँ टोटली क्या है, फैट है। वही फैट अगर ब्रेक होकर हमारा सर्कुलेशन में जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करेगा ना, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या था, जो आपका कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का डिपोजिशन था इनसाइड आवर ब्लड वेसल्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स क्या है, जो आपका लाइफ स्टाइल भी आपका इम्पैक्ट करता है। जैसे हम लोग अगर एक्सेस वो क्या करते हैं, स्मोकिंग कर लिए, एक्सरसाइज नहीं किए, ठीक है, तो वो भी आपका इम्पैक्ट करेगा। स्ट्रेस, अल्कोहल। स्ट्रेस मीन्स तो बताई थे, जो कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स सोच में पड़ जाना नहीं बोलते हैं, जो एकदम स्ट्रेस क्या बोलते हैं आप उसको, जो मीन्स आप कोई भी चीज़ को इतना सीरियसली सोचना शुरू कर दिए जो आपका फाइनली मेंटल हेल्थ को मीन्स क्या, जो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, तो उस कंडीशन में भी आपका कैट का इंसिडेंस बढ़ता है, एंड अल्कोहल कंजम्पशन से भी। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट क्या आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैट। तो बेसिकली इसमें क्या आपका एंडोथेलियल इंजुरी ऑफ द हार्ट आर्टरी वॉल, मीन्स क्या कैसे कैड हमारा हो रहा है, मीन्स क्लियर। तो एंडोथेलियल इंजुरी, एंडोथेलियल कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारा ब्लड वेसल्स में। तो अगर उसका ब्लड वेसल्स का इंजुरी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या, जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, एंड ब्लड क्लॉट फॉर्म होगा तो वो क्या करेगा, हमारा क्रोनिक आर्टरी डिजीज कॉज करेगा। फिर क्या है, फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल, अगर वो दोनों हमारा ब्लड सर्कुलेशन में चला गया है तो हमारा वो क्या करेगा, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस प्रमोट करेगा, इसकी वजह से प्लैग डिपोजिशन हो गया एंड फाइनली ब्लॉकेज क्रिएट होगा। प्लैग नैरोज आर्टरीज। प्लैग क्या करता है, जो बना है डिपोजिट, वो क्या करेगा, जो आपका एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो क्या कर रहा है, और नैरो कर रहा है डायमीटर को। फिर आपका प्लैग रप्चर्स एंड क्लॉट फॉर्मेशन। प्लैग अगर वहाँ से हट जाता है तो वो आपका क्या करेगा, क्लॉट फॉर्म भी करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका रिड्यूस ऑक्सीजन। जब हमारा बॉडी में, हम पहले बताए थे, ऑक्सीजन जैसे ही कम होगा तो वो क्या करता है, तो नेक्स्ट क्या है आपका रिड्यूस ऑक्सीजन। रिड्यूस ऑक्सीजन हम पहले ही जानते हैं, जो ऑक्सीजन हमारा बॉडी के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, एंड जब भी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कब होगा, तो हम देख रहे थे इस्चेमिक कंडीशन जनरेट हो रहा है, मीन चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन फील होता, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइना। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसी से आपका जो क्या है, आगे चल के मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है, मीन्स क्या, हार्ट अटैक मेनली बोल सकते हो, या हार्ट फेल। क्लियर।
तो आपका इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट मसल स्लोली काम करना बंद कर देगा एंड फाइनली एक स्टेज आएगा जब टोटली वो अपना काम करना छोड़ देगा। क्लियर? ये सब आपका यहाँ पे आप एक डायग्राम है जो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में है। डिजीज के बारे में है। क्लियर? इसमें क्या था आपका, यहाँ देख रहे हो आपका कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरीज मीन्स क्या, जो हमारा हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या हो रहा था हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक फॉर्म हो रहा है ना येलोइस वाला, ये हमारा ब्लड वेसल्स है आर्टरीज। इसमें आपका ये देखो कोलेस्ट्रॉल एंड फैट का ये क्लॉट मीन्स क्या प्लैग फॉर्म कर लिया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सही से फ्लो नहीं होगा एंड वहाँ पे जाके जम जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस। ब्लड अगर क्लॉट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। एंड जो प्लैग फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अथेरोस्क्लेरोसिस। तो फाइनली अगर यहाँ तक हमारा हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है? इसकी वजह से हमारा जो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिम्टम्स ऑफ कैड। मतलब क्या क्या सब इसमें आपका, मतलब क्या जो लक्षण क्या क्या सब क्रोनिक आर्टरी डिजीज का। तो पहला क्या आपका, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा तो स्चेमा फील होगा। मीन्स क्या, स्चेमा या एंजाइना। क्लियर? तो एंजाइना में क्या होता है, आपका सीवियर चेस्ट पेन होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मीन्स क्या, जो आपका वो क्या बोलते हैं, सांस फूलना, जो आपका सही से आप सांस नहीं ले पाओगे। फैटिग मीन्स क्या, जो वो नहीं बोलते हैं, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? पल्पिटेशन मीन्स कि आपको ऐसा फील होगा जो हार्ट बीट हमारा तेज हो गया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका, डिजीनेस एंड फेंटिंग मीन्स चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये सब आपका सिम्टम आएगा। साइलेंट कैड, ये आपका क्या है, साइलेंट डिजीज है। क्लियर? तो इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखेगा ये, क्योंकि ये सडन होता है। यहाँ तक कोई डाउट? तो टाइप्स ऑफ कैड, तो बेसिकली जो है सो ये हमारा एंजाइना को भी में कंसीडर कर दिया है। तो इसमें क्या है आपका, 3 टाइप में दिखा रखा है। स्टेबल एंजाइना, एंजाइना क्या है, जब ही ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा तो इस्चेमिक चेस्ट पेन फील होगा, उसको हम बोलते हैं एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, प्रेडिक्टेबल पेन ड्यूरिंग द एक्सटर्सन। जब ये आपका हो रहा है इंसिडेंस तो उस वक्त क्या होता है, मीन्स एक आपको लग जाता है हाँ अभी हमारा थोड़ा मीन्स क्या, जो ऑक्सीजन का सप्लाई कम गया तो चेस्ट पेन होने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, अनस्टेबल एंजाइना मीन्स क्या है, जो ये आपको लग जाएगा जो हाँ अब होने वाला है चेस्ट पेन। ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, सडन एकदम तेजी से होना शुरू हो जाएगा अनस्टेबल में। सीवियर इसके कंपेरिजन में, स्टेबल से कंपेरिजन में इसमें ज़्यादा चेस्ट पेन फील होगा। क्लियर? एंड वार्निंग टू ऑफ द हार्ट अटैक मीन्स क्या, ये हमारा अलार्म नहीं होता है जो अगर अभी भी नहीं ट्रीट करवाए तो आपका नेक्स्ट क्या है आपका, इसके बाद हार्ट अटैक ही होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, साइलेंट स्चीमा। साइलेंट स्चीमा में क्या है आपका, कोई सिम्टम। साइलेंट मीन्स क्या होता है, जो आपका कोई चीज़ का पता नहीं चलने देता है, इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इसमें क्या होगा, हमारा हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये सब आपका टाइप्स था। फिर नेक्स्ट क्या, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैड। तो आपका ये कैड होने से क्या क्या मेनली जो हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पहले क्या आपका, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स हार्ट अटैक हो सकता है। फाइनली जो है हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा। एरिथमियाज मीन्स क्या, कोई सा भी हार्ट का कॉम्प्लिकेशन होता है ना, लगभग समझिए सब होना शुरू हो जाएगा। एरिथमियाज, एरिथमियाज मीन्स क्या है आपका, इरेगुलर हार्ट बीट। क्लियर? मीन्स क्या, एक फिक्स पैटर्न में हमारा हार्ट बीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आपका, हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर मीन्स क्या, जो आपका धीरे धीरे क्या है, जो पहले क्या है सिम्टम देगा, आप फिर भी नहीं ट्रीट करवाते हो तो आपका फाइनली क्या होगा, ब्लॉकेज फिर भी नहीं हटवाते हो मीन्स वो प्लैक फॉर्म जो हुआ है तो फाइनली क्या है, जो हार्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो वही है जो अगर अनट्रीटेड रह गया या साइलेंट मोड में है तो फाइनली ये कार्डियक हार्ट अटैक भी कॉज कर देगा। डायग्नोसिस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हम ईसीजी पहले बता रखे तो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट करता है। फिर क्या आपका, इको कार्डियोग्राफी
ठीक है। तो इसमें आपका जो है तो अल्ट्रा मीन्स क्या, जो साउंड के थ्रू, साउंड वेव के थ्रू इसमें डायग्नोज करते हैं। स्ट्रेस टेस्ट, ये सब आपका डायग्नोसिस टेस्ट करना में, जो कि मेनली क्रोनिक आर्टरी डिजीज में हम लोग यूज करते हैं। ब्लड टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में ही हमारा जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज फैट का कितना कंसंट्रेशन है वो पता चलता है। नेक्स्ट क्या आपका क्रोनरी एंजियोग्राफी, तो इसमें मेनली हम लोग जो है सो क्रोनरी आर्टरीज का जो है रीजियन को देखते हैं, जो आपका वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है कि नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्या आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैड, इसके लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो पहला कौन सा आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, मीन्स उसमें क्या क्या कर सकते हो। डाइट प्रॉपर मीन्स क्या, जो लेस कोलेस्ट्रॉल या लेस फैटी डाइट ले सकते हो आप। रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेनली जो स्मोकिंग के क्या हो रहा था, केमो रिसेप्टर की वजह से हो रहा था वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो आपका स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा। मेडिकेशन में कौन कौन सा था, एस्प्रिन, एस्प्रिन एंड स्टैटिन। एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड को थीन करता है, ठीक है। जिसके अगर ब्लड भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो एस्प्रिन क्या करता है, आपका ब्लड को थीन करता है। एस्प्रिन हो गया या क्लोपिडोग्रिल हो गया। फिर बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर जो आपका हार्ट का एक्टिविटी को प्रमोट करता है। क्लियर। दैन सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर जब लॉन्ग टर्म के लिए अनट्रीटेड रह गया तो एंजियोप्लास्टी। दैन क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, अगर वो रीजन ही सही नहीं है तो उसको हम फाइनली दूसरा मीन्स का आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स से रिप्लेस कर देंगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ कैड, वही सेम चीज़ ही है, जो ए हेल्दी लो फैट डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है आपका एक्सरसाइज, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, डायबिटिक एंड जो भी हमारा मेटाबॉलिक डिजॉर्डर जैसे डायबिटीज सबको भी कंट्रोल करके लेके चलना पड़ेगा। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, मैनेज स्ट्रेस, रूटीन चेकअप। समरी, तो बेसिकली ये क्या था आपका कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर है जिसमें हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। तो कैड क्या आपका क्रोनिक आर्टरी डिजीज, इनमें क्या होता है जो बेसिकली जो हमारा क्रोनरी आर्टरी या आर्टरी में फॉर्म कर लेता है ड्यू टू द अथेरोस्क्लेरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस एंड अथेरोस्क्लेरोसिस सबको क्लियर है। इट इज कॉज्ड बाय द अथेरोस्क्लेरोसिस एंड अदर रिस्क फैक्टर्स। सिम्टम क्या है, जो वही चेस्ट पेन जिसको एंजाइना बोलते हैं, ब्रेथलेसनेस एंड फैटिक। कॉम्प्लिकेशन जो अगर अनट्रीटेड रहा तो आपका जो भी एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, हार्ट फेलियर वो भी लीड कर सकता है। देन प्रिवेंशंस ओनली पॉसिबल थ्रू द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या अदर मेडिकेशन से। थैंक यू सो